नमस्कार दोस्तों। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है और आज की एआई दुनिया में कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। जहां एक तरफ एआई डेटा सेंटर्स को लेकर एनर्जी क्राइसिस की चेतावनी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी को मिलाकर नई क्रांति लाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, एप्पल की नई एआई टेक्नोलॉजी भी सामने आई है जो आपके फोन को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया भर की सबसे बड़ी एआई न्यूज़ और अपडेट्स जो टेक्नोलॉजी के भविष्य को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एआई न्यूज़ अपडेट। एआई इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ओपन एआई ने लगभग $110 बिलियन की मैसिव फंडिंग जुटाई है, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी फंडिंग राउंड्स में से एक माना जा रहा है। इस फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन करीब $840 बिलियन तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि एआई की दौड़ में अब कंपनियां पहले से भी ज्यादा तेजी से निवेश कर रही हैं। इस फंडिंग का इस्तेमाल ओपन एआई अपने नए एआई मॉडल्स को डेवलप करने, पावरफुल डेटा सेंटर्स बनाने और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने में कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में एआई रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च होने वाला पैसा कई गुना बढ़ने वाला है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां एआई को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी मान रही हैं। अगर ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए इस फंडिंग को एआई रेवोल्यूशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे बड़ी खबर आई है ओपन एआई की तरफ से। कंपनी ने अपना नया एआई मॉडल GPT-5.4 लॉन्च कर दिया है, जिसे अब तक के सबसे एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स में से एक बताया जा रहा है। कंपनी के अनुसार ये मॉडल पहले के जीपीटी वर्जन्स की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल है और खासकर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और कोडिंग टास्क्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब एआई सिर्फ सिंपल सवालों के जवाब ही नहीं देगा, बल्कि बड़े बड़े प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और टेक्निकल चैलेंजेस भी खुद सॉल्व कर पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मॉडल डेवलपर्स और रिसर्चर्स के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि GPT-5.4 भविष्य में बनने वाले एआई एजेंट्स की फाउंडेशन बन सकता है। यानी आने वाले समय में ऐसे एआई सिस्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो इंसानों की तरह प्लानिंग कर सकें, रीजनिंग कर सकें और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सकें। कुल मिलाकर ये लॉन्च एआई इंडस्ट्री में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में एनवीडिया ने एक नया कदम उठाया है। कंपनी ने अपना ओपन सोर्स एआई मॉडल नेमोट्रॉन 3 सुपर लॉन्च किया है। ये मॉडल खासतौर पर एआई एजेंट्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एनवीडिया के अनुसार ये पहले की टेक्नोलॉजीज के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा तेज और सस्ता है। इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स और स्टार्टअप्स अब कम खर्च में पावरफुल एआई एजेंट्स बना सकते हैं। एआई एजेंट्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो खुद टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालाइज करना, ऑटोमेशन करना या कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज मैनेज करना। नेमोट्रॉन 3 सुपर का ओपन सोर्स होना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दुनिया भर के रिसर्चर्स और डेवलपर्स इसे मॉडिफाई और इंप्रूव कर सकते हैं। इससे एआई इनोवेशन की स्पीड और बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के मॉडल्स फ्यूचर में बिजनेसेस को ऑटोमेशन के नए स्तर तक ले जा सकते हैं। खासकर कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिसिस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में एआई एजेंट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े स्केल पर अपनाई जाती है तो आने वाले सालों में कई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी काफी बढ़ सकती है। मैं रोज कई घंटों तक रिसर्च करता हूँ, अलग अलग ग्लोबल सोर्सेज से न्यूज़ ढूंढता हूँ, फिर उसे सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको एआई की पूरी दुनिया की जानकारी एक ही जगह मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब मुझे रोज ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी अब एक नई समस्या को जन्म दे रही है, एनर्जी क्राइसिस। कई एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अगर एआई का इस्तेमाल इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 2026 के एंड तक दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण है एआई डेटा सेंटर्स की बढ़ती एनर्जी डिमांड। बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन एआई अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करती हैं। इन डेटा सेंटर्स में हजारों पावरफुल जीपीयूज और सर्वर्स लगातार काम करते हैं, जिनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक बड़ा एआई डेटा सेंटर कई छोटे शहरों जितनी बिजली कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा सर्वर को ठंडा रखने के लिए भी भारी कूलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एनर्जी कंजम्पशन और बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाले समय में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर से नहीं जोड़ा गया तो ग्लोबल पावर ग्रिड पर भारी दबाव पड़ सकता है।
इसलिए कई गवर्नमेंट्स और कंपनीज अब एनर्जी एफिशिएंट चिप्स और ग्रीन डेटा सेंटर्स पर काम कर रही हैं। कुल मिलाकर एआई का फ्यूचर जितना पावरफुल दिख रहा है, उतना ही जरूरी है कि उसकी एनर्जी डिमांड को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाए। भारत सरकार की एआई इनिशिएटिव भाषिनी एआई को हाल ही में एक बड़ा अपग्रेड मिला है। अब ये प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं में रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक भाषा में बोलेगा तो एआई उसे तुरंत दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके सुना सकता है। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर भारत जैसे मल्टीलिंगुअल देश के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इस अपग्रेड का उद्देश्य डिजिटल कम्युनिकेशन को आसान बनाना और लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कस्टमर सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में काफी फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी रीजनल लैंग्वेज में सवाल पूछता है तो एआई सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके सही जानकारी दे सकता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकती है, क्योंकि वे अलग अलग भाषाओं में अपने यूजर्स से आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कुल मिलाकर भाषिनी एआई का ये अपग्रेड भारत में डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये समिट दिल्ली में हो रहा है और इसे दुनिया के सबसे बड़े एआई इवेंट्स में से एक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समिट में 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। इस इवेंट में एआई रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ मिलकर एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कई नई एआई टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस भी शोकेस किए जा रहे हैं। इस समिट का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल एआई इनोवेशन हब बनाना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे इवेंट से स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स मिलने में मदद मिलती है और नई पार्टनरशिप्स भी बनती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोलैबोरेशन भी मजबूत होता है। कई सेशंस में एआई एथिक्स, एआई रेगुलेशन, ऑटोमेशन और एआई ड्रिवन इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स पर चर्चा हो रही है। अगर भारत ऐसे ग्लोबल एआई इवेंट्स को लगातार होस्ट करता रहा तो इससे देश का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और भी मजबूत हो सकता है और भारत दुनिया के लीडिंग एआई नेशंस में अपनी जगह बना सकता है। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाल ही में किसानों के लिए एक नया एआई पावर्ड एग्रीकल्चर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य फार्मिंग को ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाना है। इस पोर्टल की खास बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस की मदद से किसानों को मौसम की जानकारी और फसलों से जुड़ी संभावित बीमारियों के बारे में पहले से चेतावनी दे सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सिस्टम लगभग 10 दिन पहले तक वेदर पैटर्न्स और क्रॉप हेल्थ का अनुमान लगा सकता है। इससे किसानों को समय रहते जरूरी कदम उठाने का मौका मिल सकता है, जैसे सही समय पर इरिगेशन करना या कीट नियंत्रण के उपाय करना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज बड़े स्तर पर अपनाई जाती हैं तो इससे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है और किसानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एआई टूल्स किसानों को सॉइल क्वालिटी, क्रॉप प्लानिंग और मार्केट डिमांड जैसी जानकारियां भी दे सकते हैं। इससे फार्मिंग ज्यादा साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन बन सकती है, जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको डेली एआई न्यूज़ और एआई टूल्स अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रोज आपको दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एआई अपडेट सिंपल लैंग्वेज में बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एआई अपडेट वीडियो में।